Assalamualaikum. So in this video I'm going to tell you about the muscles of the anterior abdominal wall. Muscles of the anterior abdominal wall are divided into three groups. ठीक है, जो 3 हॉरिजॉन्टल मसल्स होते हैं हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, और 2 जो होते हैं वो वर्टिकल मसल्स होते हैं. मैं अगर अपनी पेंसिल शॉर्प कर लूँ. अच्छा जी, हो गए. तो जो हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल मसल्स होते हैं वो पोस्टीरियरली जो होते हैं वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर आते हैं. ठीक है, यानी कि ये यूं करके आते हैं एंटीरियर. ये पोस्टीरियर साइड है बॉडी का, ये एंटीरियर साइड है, तो ये पोस्टीरियरली टू द एंटीरियर आते हैं, इसलिए हम इनको हॉरिजॉन्टल मसल्स कहते हैं. और इनको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करा जाए तो 3 टाइप के मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं: एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. ठीक है, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस लीनिया एल्बा में आकर इंसर्ट होते हैं. लीनिया एल्बा मैंने आपको बताया था कि मीडियन प्लेन में एक लाइन टाइप होता है बिलो एंड जो कि डिवाइड कर रहा होता है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को राइट और लेफ्ट पार्ट में, तो उसको हम लीनिया एल्बा कहते हैं. तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो होते हैं ये लीनिया एल्बा में आके इंसर्ट होते हैं, लेकिन इंसर्ट होने से पहले ये जो होता है एक एपेन्यूरोसिस बनाते हैं. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. 2 वर्टिकल मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 वर्टिकल मसल्स जो होते हैं इसके अंदर एक मसल है वो रेक्टस एब्डोमिनस है, और जो दूसरा मसल है वो है पायरामिडालिस. पायरामिडालिस बहुत छोटा सा कोई मसल है और इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. अब मैं एक एक मसल की बात करती हूँ. तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होता है उसकी ओरिजिन की बात करेंगे, फिर हम उसके इंसर्शन की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है. अच्छा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो नीचे की जो 8 रिब्स होती है ना उससे होता है, यानी कि 5 to 12 रिब्स से ये ओरिजिनेट होता है. यानी कि अगर मैं रिब्स यहाँ से काउंट करूँ तो ये 1, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं. देखें, 5वीं से इसका ओरिजिन हो रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का, और ये 5 to 12 रिब्स तक इसका ओरिजिन होता है. ठीक है, और अगर मैं इंसर्शन की बात करूँ तो इंसर्शन जो होता है वो इलियक क्रस्ट के लेटरल लिप पे होता है, जो कि यहाँ पे एपेन्यूरोसिस और दूसरे मसल्स की वजह से छुप के नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लीनिया एल्बा पे भी इंसर्शन होती है जो कि यहाँ ईजिली विजिबल है. तो लीनिया एल्बा ये देखें बीच वाली लाइन, ये लीनिया एल्बा है, और यहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की. एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की इनर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसको T7 से T12 तक जो हमारे पास थोरेसिक नर्व्स होती हैं वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती हैं. एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होता है वो लिगामेंट्स भी बनाता है कुछ. ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास इनग्वानल लिगामेंट है, और ये मीडियली जो होता है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, और लेटरली जो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट होता है. फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल वी हैव इनग्वानल लिगामेंट. और इनग्वानल लिगामेंट बनता कैसे? जो इन्फीरियर पार्ट होता है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपेन्यूरोसिस का, जो इन्फीरियर पार्ट होता है वो थिक होता है और इनग्वानल लिगामेंट बनाता है. ठीक है, और ये इनग्वानल लिगामेंट की जो फोल्डिंग होती है फर्दर वो जो होती है वो इनग्वानल कैनाल बनाती है. उसके बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आखिर में. ठीक है, तो इनग्वानल लिगामेंट हमें समझ में आ गया. इनग्वानल लिगामेंट कहाँ से? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, और फोल्डिंग होती है एपेन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. इनग्वानल लिगामेंट क्या होती है? इनग्वानल लिगामेंट इज द फोल्डिंग ऑफ द एपेन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. दूसरा जो हमारे पास लिगामेंट है वो लेक्यूनर लिगामेंट है, जो कि क्रीसेंट शेप होता है. उसके बारे में उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ. लेक्यूनर लिगामेंट ये देखिए, इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है. ये हमारे पास इनग्वानल लिगामेंट है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, दिस वन इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये हमारे पास लेक्यूनर लिगामेंट है. लेक्यूनर लिगामेंट जो होता है किसके करीब मौजूद है? प्यूबिक ट्यूबरकल के करीब मौजूद है. तो लेक्यूनर लिगामेंट जो होता है वो मीडियली प्लेस होता है, और ये क्रीसेंट शेप होता है. आप देख सकते हैं इतना छोटू सा है ये, और ये क्रीसेंट जो होता है शेप होता है, और ये पेक्टियन प्यूबिस से अटैच्ड होता है. ये दिस वन इज द लेक्यूनर लिगामेंट. ठीक है, और अगर मैं तीसरे लिगामेंट की बात करूँ तो वो पेक्टिनियल लिगामेंट होता है. जो लेक्यूनर लिगामेंट होता है ना उसके कुछ फाइबर्स होते हैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं पेक्टिनियल लाइन के ऊपर, और उसी को फिर हम पेक्टिनियल लिगामेंट कहते हैं. उसमें इतना कोई मसले की बात नहीं है. एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल है उसका एक अदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की जो अपर 4 फाइबर्स होते हैं वो सिरेटस एंटीरियर के साथ ज्वाइन होते हैं, और जो नीचे के 2 फाइबर्स होते हैं 4 स्लिप्स होती हैं वो जो होती है वो लेटिसिमस डॉर्साई के साथ ज्वाइन होती हैं. ठीक है, हो गया. अच्छा, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है मैंने आपको बताया था कि जब वो लीनिया एल्बा पे आके इंसर्ट होता है तो उससे पहले वो एपेन्यूरोसिस बनाता है. तो ये जो जगह है यहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपेन्यूरोसिस प्रेजेंट होती है. ठीक हो गया. ये मैंने आपको बताया था कि लीनिया सेमिलिनारिस है जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से 9 कोस्टल कार्टिलेज तक, और ये जो बीच वाली लाइन है ये लीनिया एल्बा है जो कि एक्चुअली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है. अच्छा, तो बात यहाँ पे बताने की है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपेन्यूरोसिस होती है वो लीनिया सेमिलिनारिस और लीनिया एल्बा के दरमियान होती है, और इस दरमियान में हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल प्रेजेंट होता है. ठीक है,
और आखिरी पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जस्ट अबव द प्यूबिक क्रेस्ट, the aponeurosis of the external oblique muscle present a triangular aperture which is called the superficial inguinal ring। इसकी बात कर रहे हैं। जो superficial inguinal ring है ना, वो भी हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेउरोसिस से बनती है। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेउरोसिस से क्या क्या बनता है। एक इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में बताया, दूसरा मैंने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बारे में बताया, ठीक है, लेकिनल लिगामेंट के बारे में बताया, और लेकिनल लिगामेंट के फाइबर्स ही ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं तो वो पेक्टिनियल लिगामेंट बनाते हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आर मोर देन एनफ। अब हम जो होते हैं वो इंटरनल ऑब्लिक मसल के बारे में पढ़ते हैं। और सॉरी, वीडियो बार बार इसलिए रुक रही है क्योंकि मैं सर्च कर रही हूँ और फिर आपको पिक्चर्स शो कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो जो है वो पॉज करना पड़ रही है, रुकना पड़ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होता है, इसका ये सीन है कि जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो नीचे से होती है ऊपर की जानिब। अभी तो हम क्या पढ़े थे, एक्सटर्नल ऑब्लिक हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर ओरिजिन थी, नीचे इंसर्शन थी। लेकिन जो इंटरनल ऑब्लिक है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो नीचे होती है और इंसर्शन जो होती है वो ऊपर होती है। तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो इलियक क्रस्ट पे होती है और इंग्वाइनल लिगामेंट पे होती है। क्या हम आपको पता है, ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और यहीं पर हमारे पास इलियक क्रस्ट होता है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है और निचली 3 से 4 रिब्स जो होती हैं, लोअर 3 to 4 रिब्स, वहाँ पर जाके जो होता है ये, वहाँ पर जाकर जो है ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिन हो गई। नीचे क्या ओरिजिन बताया मैंने आपको, इलियक क्रस्ट और इंग्वाइनल लिगामेंट, और जो इसकी इंसर्शन बताई है वो लोअर 3 to 4 रिब्स बताई है, ठीक है। और इसकी जो इनर्वेशन होती है वही हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक की तरह होती है। T7 to T12 जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती है, और इसमें एक एडिशनल नर्व है वो L1 नर्व है, वो भी हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, जो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है उससे क्रीमेस्टर मसल बनता है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। और कॉन्जॉइंट टेंडन भी जो होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स से बनता है। ये जो दोनों मसल्स होते हैं, एक टेंडन है और एक मसल है कॉन्जॉइंट टेंडन और क्रीमेस्टर मसल, ये जो होता है ये हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है। अगर मैं समरी की बात करूँ तो इंटरनल ऑब्लिक मसल में हमने ये पढ़ा है कि इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होता है इसकी ओरिजिन जो होती है इन्फीरियरली होती है और जो इंसर्शन होती है वो एक्चुअली सुपीरियरली होती है। ओरिजिनेट होता है ये इलियक क्रस्ट है और इंग्वाइनल लिगामेंट है, और जो इसकी इंसर्शन होती है वो लोअर 3 to 4 रिब्स होती है, पे जो होती है इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है। और इसकी जो इनर्वेशन होती है वो T7 to T12 रिब होती है, और इसमें एक एडिशनल रिब भी इंक्लूड हो जाती है जो कि हमारे पास L1 रिब है, ठीक हो गया। ये देखिए, मैं दूसरे एस्पेक्ट से आपको इंटरनल ऑब्लिक मसल दिखा रही हूँ। साइड व्यू है, ये हमारे पास इलियक क्रस्ट है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट भी, यूँ करके इंग्वाइनल लिगामेंट आएगा। ये प्यूबिक क्रस्ट है तो यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट आएगा। ये बीच में रेड जो शो हो रहा है ये इंटरनल ऑब्लिक मसल एक्चुअली। और हमने पढ़ा था कि इसकी ओरिजिन जो होती है नीचे से होती है, तो ये प्यूबिक क्रस्ट इलियक क्रस्ट और इंग्वाइनल लिगामेंट से इसकी ओरिजिन हो रही है, और जो इंसर्शन हो रही है वो लोअर 3 to 4 रिब्स में इसकी इंसर्शन हो रही है। और हमने आखिरी बात क्या पढ़ी कि जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो कॉन्जॉइंट टेंडन और क्रीमेस्टर मसल बनाने में काम आता है। तीसरा मसल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है। मैं आपको उसकी पिक्चर शो करती हूँ। अच्छा, जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का भी इंटरनल ऑब्लिक वाला सीन है, यानी कि इसकी ओरिजिन जो होती है वो इन्फीरियरली होती है और जो इंसर्शन होती है वो सुपीरियरली होती है, जैसे कि हमने इंटरनल ऑब्लिक मसल में पढ़ा था। तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो इलियक क्रस्ट से होती है। आपको पता है ये इलियक क्रस्ट है, ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इलियक क्रस्ट से इसकी ओरिजिन होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट से भी इसकी ओरिजिन होती है, और जो इंसर्शन होती है इसकी वो लीनिया एल्बा में होती है। मैंने आपको बताया था कि जो तीन हॉरिजॉन्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, तीनों जो होते हैं ये इंसर्ट होते हैं लीनिया एल्बा में एपोनेउरोसिस की फॉर्म में। तो हम तीसरा आखिरी मसल पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मसल पढ़ रहे हैं, जिसमें जो इंसर्शन हो रही है वो सिमिलरली वैसे ही हो रही है जैसे सब में हो रही थी। एपोनेउरोसिस बनेगी और लीनिया एल्बा में जाके ये इंसर्ट हो जाएंगे, और इसकी जो इनर्वेशन होती है वो T7 to T12 थोरेसिक वर्टिब्रेट होती है, और इसमें भी इंटरनल ऑब्लिक की तरह L1 लंबर वर्टिब्रेट जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस में जो हमारे पास अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं रेक्टस शीट में जब आपको पढ़ाऊंगी ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, तो परेशान नहीं होना है। जो अब हमने नेक्स्ट मसल पढ़ना है वो है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो कि लीनिया एल्बा के दोनों साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, और जिसका जो लेटरल मार्जिन होता है वो क्या बनाता है, लीनिया सेम्युलिनारिस। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेक्टस एब्डोमिनस मसल।